रघुकुल, एक गौरव गाथा। नमस्कार। आज हम बात करेंगे रघुकुल की, जिसकी महिमा वेदों और पुराणों में अमर है। यह वंश भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने अपने समय में अद्वितीय योगदान दिया। रघुकुल का नाम सुनते ही हमारे मन में एक गर्व की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि इस वंश ने हमें अनेक महान राजा और योद्धा दिए हैं। सूर्यवंशी राजा रघु के नाम से प्रसिद्ध इस वंश ने दुनिया को अनेक महापुरुष दिए। राजा रघु, जिनके नाम पर इस वंश का नाम पड़ा, अपने समय के एक महान योद्धा और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी वीरता और पराक्रम की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। राजा दिलीप, राजा रघु, राजा दशरथ और फिर भगवान राम, सभी ने अपने गुणों से इस वंश को गौरवान्वित किया। राजा दिलीप की कथा हमें सिखाती है कि कैसे एक राजा को अपने प्रजा के प्रति समर्पित होना चाहिए। राजा दशरथ, जो भगवान राम के पिता थे, उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए त्याग कर सकता है। आज हम जानेंगे रघुकुल के दो और रत्नों, लव और कुश के बारे में। लव और कुश भगवान राम और माता सीता के पुत्र थे। उनकी कहानियां हमें साहस, धैर्य और नैतिकता की महत्वपूर्ण सीख देती हैं। लव और कुश की कथा रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है, जहां वे अपने पिता भगवान राम से मिलते हैं और अपनी वीरता का परिचय देते हैं। इनके जन्म की अद्भुत कहानी हमें नैतिकता, साहस और प्रेम की सीख देती है। लव और कुश का जन्म वाल्मीकि आश्रम में हुआ था, जहां माता सीता ने उन्हें जन्म दिया और वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें शिक्षा दी। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। रघुकुल की यह गौरव गाथा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में इन महान व्यक्तियों के गुणों को अपनाएं और अपने समाज और देश के लिए कुछ अच्छा करें। राजा राम और वनवास। रघुकुल में जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने पिता के वचन का पालन करते हुए 14 वर्ष के लिए जंगल चले गए। उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ थे। वनवास के दौरान रावण ने छल से मां सीता को चुरा लिया। राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी को वचन दिया था कि वह उनके पुत्र भरत को राजा बनाएंगे। इस वचन को निभाने के लिए राम को वनवास जाना पड़ा। राम, सीता और लक्ष्मण ने जंगल में कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने राक्षसों से युद्ध किया और ऋषियों की रक्षा की। वनवास के दौरान राम ने अपने कर्तव्यों और मर्यादाओं का पालन किया। सीता ने अपने पति के साथ हर कठिनाई में साथ दिया। लक्ष्मण ने अपने भाई और भाभी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। रावण ने छल से सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। राम ने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की मदद से सीता को बचाने का संकल्प लिया। उन्होंने लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध किया। इस प्रकार राम ने अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए सीता को वापस पाया और अयोध्या लौटे। राम का वनवास हमें सिखाता है कि कर्तव्य और धर्म का पालन करना ही सच्ची मर्यादा है। सीता मां का त्याग। राम ने रावण को मारकर मां सीता को छुड़ाया। राम और सीता के अयोध्या लौटने पर पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन इस खुशी के बीच कुछ लोगों ने मां सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए। यह सुनकर राम को बहुत दुख हुआ, लेकिन राज्य की मर्यादा और प्रजा की संतुष्टि के लिए उन्होंने मां सीता से अग्नि परीक्षा देने का अनुरोध किया। मां सीता ने अपने पति और राज्य की मर्यादा की रक्षा के लिए अग्नि परीक्षा देने का निर्णय लिया। उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया और अग्नि देवता ने उनकी पवित्रता की पुष्टि की। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में संदेह बना रहा। इस संदेह और अपमान से आहत होकर मां सीता ने अयोध्या छोड़ने का फैसला किया।
उन्होंने अपने पति और राज्य की भलाई के लिए यह कठिन निर्णय लिया। वह गर्भवती थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने जंगल में जाने का निश्चय किया। वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें अपने आश्रम में शरण दी। वहां उन्होंने अपने बच्चों लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें शिक्षा दी और उन्हें महान योद्धा और विद्वान बनाया। मां सीता का त्याग और बलिदान हमें सिखाता है कि सच्ची नारी शक्ति क्या होती है। उन्होंने अपने परिवार और राज्य की भलाई के लिए अपने सुखों का त्याग किया। उनका जीवन हमें धैर्य, साहस और निष्ठा की प्रेरणा देता है। मां सीता की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। उनका त्याग और बलिदान सदियों से हमें प्रेरित करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। कल्पना की है लव कुश का आगमन। जंगल में ही मां सीता ने जुड़वां बेटों को जन्म दिया, लव और कुश। मां सीता ने अपने बेटों को बड़े प्रेम से पाला। गुरु वाल्मीकि की शिक्षा। महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को पढ़ाया लिखाया। दोनों राजकुमार वेद, धनुर्विद्या, राजनीति और नीति शास्त्र में माहिर हो गए। साथ ही वे मां सीता से रामायण की कहानी भी सुनते और राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारते। अश्वमेध यज्ञ और वह मुलाकात। समय आने पर भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के घोड़े को लवकुश ने रोक लिया। राम के वीर योद्धाओं से उनका युद्ध हुआ। लवकुश के पराक्रम से तीनों लोकों में खुशी और आश्चर्य छा गया। सत्य का प्रकाश। अंततः स्वयं भगवान राम को आना पड़ा। लवकुश की बहादुरी देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। तब मां सीता ने अपने बेटों को सच्चाई बताई। राम, लव और कुश का मिलन बहुत ही भावुक था। रघुकुल का गौरव। लव और कुश रघुकुल के गौरव थे। उन्होंने अपने पराक्रम और ज्ञान से दुनिया को चकित कर दिया। उनकी वीरता और नैतिकता की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। सीख, प्रेरणा का स्रोत। लव और कुश के जन्म की कहानी हमें बताती है कि सत्य और धर्म की जीत हमेशा होती है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में नैतिकता और सच्चाई का रास्ता कभी ना छोड़ें।